हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूले के बहुत सारे वीडियोस पढ़े और देखे और समझे कि उनके प्रॉपर्टीज और उनके फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम लोग नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत लंबे टाइम से वीडियोस देख रहे हैं और एक ये बहुत बड़ा चैप्टर था। आज हम लोग इसे कंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री सेगमेंट का। तो लेट अस डिस्कस द सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है। देखिए, आपको एक ट्रायंगल बना के दिया गया है। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी सी की ये साइड्स तो ली गई हैं। एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्मॉल ए बी सी हम साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर जो है इनका इंटरनल एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों का सम कितना होता है? 180। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ इसमें रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं समझने होंगे और कुछ पुराने फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़े होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब इसमें से क्या होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती हैं एंगल के बारे में, साइड्स के बारे में, और इसमें जो अननोन इंफॉर्मेशन बच रही हैं वो हमें निकालनी होती है बाय सम फॉर्मूले। जैसे हमें एंगल ए बी मिल गया, एक साइड मिल गई, बाकी बचे एंगल और साइड निकालो। इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिसिंग होगी और हमें कुछ फॉर्मूले समझने होंगे, उसके बेस पर हम अपने अननोन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डिस्कस। सी द फर्स्ट वन इज साइन रूल। ये आपका जो ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा रूल है जो तीनों एंगल को तीनों साइड से रिलेट करता है। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। या फिर इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इस ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये देखें, यहाँ पर तीनों एंगल लिए गए हैं और तीनों साइड ली गई है, उनका एक रेशियो लिया गया है, तीनों को इक्वल किया गया है और इज इक्वल टू के कर दिया गया। तो के एक कांस्टेंट है। इसमें से भी हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को लेके हम आपस में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग कर सकते हैं। इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। सेकंड आता है रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स। यानी कि अगर हमारे पास तीनों साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है और कोई भी 2 एंगल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, स्मॉल बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, स्मॉल सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसको देखिए लर्न करना कितना आसान है। अगर आप देखेंगे स्मॉल ए आपको देखना है, फाइंड करना है, तो यहाँ बी कॉस सी है और तो इसको देखिए उल्टा कर दी तो ये हो जाएगा सी कॉस बी। अगर यहाँ बी निकालना है तो सी कॉस ए है, इसी को उल्टा करिए तो हो जाएगा ए कॉस सी। बस यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में सी लिखा है वो एंगल है और जो यहाँ पे स्मॉल सी लिखा गया है वो है साइड। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये नए फार्मूले किस हद तक काम आते हैं। नाउ सी सम मोर फार्मूले। लेट्स सी सम मोर फार्मूले। थर्ड वन है कोसाइन फार्मूला। cos A is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc, cos b is equal to c square plus a square minus b square upon 2ca, cos c will be a square plus b square minus c square upon 2ab। देखिए, ये 3 फॉर्मूले जो कोसाइन के फॉर्मूले लिखाए गए हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दे दी जाएं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और आपको तीनों एंगल निकालने हो तो सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ये माना जाता है। ओके, फिर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, हाफ बेस इनटू हाइट पढ़ा है और बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। अभी हमारे सामने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में आया है, हाफ बी सी साइन ए या हाफ सी ए साइन बी या हाफ ए बी साइन सी। इन तीनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें पहचान ये है कि 2 साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो इस फॉर्मूला आराम से लगाया जा सकता है। कोई भी 2 साइड्स हो और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब आता है हमारे पास एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो tan और cot को रिलेट करता है। tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू।
यानी इसमें क्या देखोगे कि जो यहाँ डिफरेंस लिखा है एंगल का वही यहाँ साइड्स लिखी है स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे सी माइनस ए है तो यहाँ भी सी माइनस ए है, बस यहाँ एंगल है, यहाँ पे साइड्स है। तो फॉर्मूले लर्न करना बहुत आसान है और उनका जो एप्लीकेशन है जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC if cos A is equal to sin B upon 2 sin C show that triangle is an isosceles। अब आपको इस इंफॉर्मेशन से प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि दो साइड्स उसकी इक्वल हैं या फिर दो एंगल इक्वल हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आपको क्या दिया बच्चों, cos A इज इक्वल टू दिया हुआ है sin B अपॉन 2 sin C। तो कोसाइन रूल से जो फॉर्मूला कॉस का होता है ये हमको पता है, ये होता है कॉस का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और साइन रूल से, साइन रूल को पता है कि साइन रूल में हमने ये पढ़ा है कि साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के होता है। और साइन ए भी ले लेते हैं, साइन ए की जरूरत हमको है नहीं, फिर भी ले लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी के और साइन सी हो जाएगा सी के। तो ये हो जाता है आपका बी के और ये होता आता है आपका सी के। अंडरस्टूड। अब के कट गया आपका यहां से और क्या देखा आपने, यहां से सी भी कट गया। तो ये आपका क्या आया बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब इसको आप देखिए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इजंट इट? मिला कि नहीं मिला? देखिए ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इजंट इट? अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखें यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक और चीज देखते हैं, यहां भी तो 2 लिखा था और यहां भी तो 2 था, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम कर दो 2 काट दो यहां पर, तो 2 तो रह ही नहीं गया, 2 कहीं रह गया, 2 कट गया। तो ये देखिए क्या होगा आपका, तो ये बी स्क्वायर भी कट गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, दिस विल बी नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि सी इज इक्वल टू ए। तो हमने यहां पे 2 कैंसिल कर दिया, के ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, सी कैंसिल हो गया था। तो यहां पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये भी कैंसिल कर दिया, लास्ट में आपका आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सी इज इक्वल टू ए। यानी ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा के आंसर लेके आए हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। इफ a square b square c square are in AP, prove that cot A cot B cot C are in AP। तो हमको प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर अगर AP में है तो ये तीनों नंबर भी AP में होंगे। तो करते हम लोग क्या है, हम इसे मान लेते हैं कि ये तीनों नंबर AP में है और इनको लेके आते हैं। तो लेट, क्या हमने लेट कर लिया, लेट cot A cot B cot C are in AP। ये तो हम लोग मान ही सकते हैं। तो AP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2B इक्वल टू A प्लस C। तो वी कैन राइट 2 cot B इज इक्वल टू cot A प्लस cot C। वी कैन राइट, अब लिख लिया हम लोगों ने इसको cos B अपॉन sin B, ये ले लिया हमने cos A अपॉन sin A और ये cos C अपॉन sin C। Isn't it? क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है हमें, cos B cos A और cos C इनके कोसाइन फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और sin B sin A और sin C की वैल्यू साइन रूल से पुट करनी होगी। तो ये हमारा आता है 2, इसकी वैल्यू क्या होती है
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 2ca और ये हो जाएगा bk इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ak प्लस दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन का क्या हो जाएगा ck, इजंट इट। अब फाइनली ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2abck, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन का 2abck और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2abck। तो 2abck आप कट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड। अब देखिए इसको 2 से अंदर इंटू कर दिया तो ये आ गया 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b का स्क्वायर, इसको प्लस कर देते हैं तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ये देखिए सी स्क्वायर आपका कट जाएगा और ये हो जाए, ये भी कट जाएगा। नाउ सी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड तो लिख देते हैं, तब काट देते हैं सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। ओके स्टूडेंट, और आप देखोगे तो ये आएगा 2c का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले कट गया तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और इससे ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, क्योंकि एपी का ये रिजल्ट होता है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, जिससे प्रूफ हो गया कि ये हमारे एपी में है। तो इससे देखा बच्चों आप लोगों ने कि हमारे पास कॉट का फॉर्मूला कोई नहीं था, हाँ फॉर्मूला हमारे पास कॉस का होता है साइन का, तो हमने इसको चेंज कर लिया कॉस और साइन में, फिर कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया ऊपर, नीचे साइन रूल अप्लाई कर दिया, ऐसा ले लिया और बाद में देखा हम लोगों ने हमारा आंसर आ गया। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3rd, दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। In triangle ABC, if b plus c upon 11 equal to c plus a upon 12 and a plus b upon 13, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, प्रूफ करना है cos a upon 7 is equal to cos b upon 19 is equal to cos c upon 25। ये तो पता लग गया मुझे कि cos a cos b cos c है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन कोसाइन फॉर्मूला आपको ये पता होगा आपको कि cos के फॉर्मूले में तीनों साइड्स आती हैं, तो तीनों साइड्स की वैल्यू हमको एक साथ इस तरह दी हुई है, अलग अलग नहीं दी हुई है, तो हमें उसको फाइंड करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या दिया है b प्लस सी अपॉन 11, ये 3 रेशो दिए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं b प्लस सी अपॉन 11 c प्लस a अपॉन 12 और a प्लस b अपॉन 13 इज इक्वल टू k मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाता है b प्लस सी इज इक्वल टू 11k, c प्लस a इज इक्वल टू 12k और a प्लस b इज इक्वल टू 13k, ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको ऑल ऐड कर दें, एडिंग ऑल, तो हमको मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 11k 12k 13k, प्लस कर दिया, 2 यहां से कॉमन ले लिया तो आया a प्लस b प्लस c और ये हमारा आया 11 12 कितना होता है 23 और ये 13 कितना हो जाएगा 36। फिर से कर लेते हैं, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, तो ये a प्लस b के लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18k। अब ये देखिए हम लोग को ये हमारे पास तीनों का प्लस आ गया,
अगर हम यहाँ b प्लस सी डालेंगे तो a मिलेगा, अगर c प्लस a डालेंगे तो b मिलेगा, ऐसे a प्लस डालेंगे तो हमको यहाँ पर c मिल जाएगा। पुट करते हैं तो ऑन सॉल्विंग, तो हमने क्या किया, b प्लस सी डाल दिया 11, तो a हमारा आ गया 18k माइनस का 11k, ये आ गया 7k। ओके, फिर हमको b निकालना है तो c प्लस a डाल दिया यहाँ पे कितना 12, तो ये हो गया 18k माइनस का 12k, ये आ गया हमारा 6k। ओके, फिर हमने क्या किया, अगर हमको c निकालना है तो a प्लस b दिया है 13 के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18k माइनस का 13 के, ये आ गया हमारा 5। किस तरह से हमारा a b c तीनों निकल आया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे cos a cos b cos c निकालेंगे कोसाइन फॉर्मूले से। लेट अस डिस्कस। तो cos a हमारा क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहां रखिए b का स्क्वायर हो गया 36k का स्क्वायर, और फिर हमारा लिखा है c स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर, माइनस का लिखा है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49k का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2bc, b हमारा 6k है और c हमारा 5k है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 6 और 5 होता है 11 और 3 2 5, और ये हो जाएगा 61k स्क्वायर माइनस का 49k स्क्वायर, और ये होगा 2 6 12 बचा 30k का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 9 गया 2 आ गया, यहाँ 5 में से 4 गया 1 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 30k, ये भी कट गया, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 2 जा और 6 5 जा, तो cos है हमारा कितना आ गया बच्चों 2/5। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे cos b की वैल्यू, isn't it? Let's see how we will solve cos b। तो cos b क्या होता है, cos b होता है हमारा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2ac, isn't it? तो a की वैल्यू क्या आती है हमारी, ये हो जाएगी 49k स्क्वायर, c की वैल्यू 25k स्क्वायर, b की वैल्यू 36k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 7k और 5k। तो 49 प्लस 9 और 5 होता है 14, और 4 और 2 6, और ये 74k स्क्वायर हो गया, 36k स्क्वायर हो गया, अपॉन हो गया हमारा 70, 7 2 जा 14, अब जा 70, तो ये हमारा आया 14 में से गया 8 k स्क्वायर, और ये बचा हमारा 8 में से 3 गया 5, 58 अपॉन 70k का स्क्वायर। 14 में से 6 गया कितना हुआ 8 हो गया, और ये बचा हमारा कितना 6 में से 3 गया 3, दिस विल बी 38। इसे काटेंगे तो k कट गया, और ये हो गया हमारा 19 अपॉन 35। तो cos b is coming how much, 19 upon 35। Similarly we find the cos c will be हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हमारा आ गया a की वैल्यू कितनी थी 49k स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी 36k स्क्वायर, और c की वैल्यू हमारी थी 25k स्क्वायर, अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 7k इंटू 6k, तो 9 और 6 होता है
15 और 4 होती 7 और 8 25 के स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 84। अब इसको सॉल्व किया तो 5 में से 5 क्या 0 हो गया और ये हो गया 60 के स्क्वायर अपॉन 84 के स्क्वायर। ये भी कट गया तो ये 12 5 जा और 12 7 जा, ये आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या लेना है? हमको लेना है cos A, cos B और cos C। तो cos A रेशियो cos B रेशियो cos C लिख लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा क्या है 2/5 और ये हमारा क्या है 19/25 35। दिस विल बी 35 और ये हमारा कितना है 5/7। अब बताइए इसमें एलसीएम क्या है? एलसीएम 35 है तो ये 35 से करेंगे। अगर लेते हैं इसमें एलसीएम तो ये हो जाएगा 5 7 जा 7 2 जा। ओके, और ये कितना आएगा 19 25। तो ये हमारा दिस वन वी विल चेक कितना आएगा 6 2 जा 12 5 जाए, सही है। cos A 2/5 35 7 7 जा 14 35 बन जा 19 और ये आया 7 5 जा 25। तो 14:19:25 let us see some there some mistake 14 let's see this will be 60 because here 2 is there। तो ये कितना आएगा 60 के स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। ओके स्टूडेंट, नाउ यू विल राइट हियर 1/5। तो ये हमारा आ जाएगा 7। ओके, और 7 19 और 25। देखिए आपका आ रहा है। नाउ योर आंसर हैज कम। तो लिख देंगे हम लोग यहां पर therefore cos A upon 7 is equal to cos B upon 19 is equal to cos C upon 25. Hence proved. Isn't it? This way you have proved. तो हमने क्या किया, हम लोगों ने cos A, cos B, cos C इसके फॉर्मूले अप्लाई कर दिए और A B C की वैल्यू निकाली K के टर्म में। फिर हमने उनकी वैल्यू को रख दिया है, रेशियो निकाल दिया है और हमारा आंसर आ गया है। Got it student? Please see the next question. See the new question. In triangle ABC, एंगल C 60 दिया है, प्रूव करना है 1/A plus C plus 1/B plus C is equal to 3/A plus E plus C। हमें किसी ट्रायंगल में साइड्स के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है और एंगल C 60 लाना है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, एंगल C 60 हमको लाना है और ये हमें दिया हुआ है। तो इधर से चलेंगे और 60 लेकर आएंगे, तो इधर से लाना ज़्यादा मेरे लिए आसान पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, टेक द एलसीएम। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एलसीएम विल भी क्या आएगा बच्चों, A plus C B plus C। ओके, नाउ आई हैव टेकन द एलसीएम हियर A plus C B plus C। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन है बीच में। A plus C इधर आ गया, B plus C यहां तक आ गया, इक्वल टू 3/A plus E plus C। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका A plus B प्लस का 2C और नीचे क्या हो गया बच्चों, इसको इंटू कर लेते हैं। तो आएगा AB प्लस AC प्लस CB प्लस का C स्क्वायर
और 3/a प्लस बी प्लस सी, इजंट इट। अब इसे कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत केयरफुली करेगा। तो ये आ जाएगा आपका 3ab 3ac 3bc 3c स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को किससे करना है, a प्लस बी प्लस 2c से करना है, इजंट इट। तो दो कैसे करते हैं, 3ab 3ac 3bc 3c स्क्वायर, इधर करिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2ac ba b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ca प्लस cb प्लस 2c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए देखिए क्या करता है इसमें, यहाँ पर 3ab यहाँ लिखा हुआ है और ab और ab यहाँ दो बार है और यहाँ 3ab, तो कितना बचेगा इधर, अगर हम यहाँ से ab कट कर दें यहाँ रह जाए तो क्या बचेगा, केवल ab बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ लिखा है 3ac, यहाँ लिखा है 2ac और ac, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ लिखा है 3bc, इसको भी काट देते हैं। अब यहाँ लिखा है 3bc और यहाँ लिखा है 2bc और bc, ये भी पूरा कट गया। यहाँ लिखा है 3c का स्क्वायर और यहाँ लिखा है 2c का स्क्वायर, तो क्या आ गया, c का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, please see. Now what we'll do after this, ab plus c square is equal to a square plus b square हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए ऐसे लिख लेंगे, ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन ab लिख दें इधर, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन 2ab और यहाँ हो गया 1/2। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं है cos c का, है फॉर्मूला, तो cos c इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो एंगल c कितना आ गया, 60। Hence proved. This way we have proved this given question. तो इससे हमने स्टार्ट किया और इसको लेके आए, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कोसाइन फॉर्मूला लग रहा है एट द एंड। See the next question please. Now see the question number 5. This question is very important. In a triangle ABC, if cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2, prove that sides of the triangle are in AP. तो ट्रायंगल साइड्स प्रूव करनी है AP में और हमें ये दे रखी इन्फॉर्मेशन, लेट अस स्टार्ट। तो क्या क्या दिया है देखते हैं। तो दिखा है हमें cos A प्लस 2 cos B प्लस का cos C इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो हम cos A और cos C को बनाएंगे पेयर में और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos A प्लस cos C, 2 कॉमन 1 माइनस का cos B, ये लग जाएगा फॉर्मूला cos C प्लस cos D का, इजंट इट। तो ये हो जाएगा 2 cos A प्लस C बाई 2 इंटू cos A माइनस C बाई 2 और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर B बाई 2। B का क्या हो जाएगा, B बाई 2, क्योंकि एंगल A का होता है A बाई 2, तो हो जाएगा B का B बाई 2। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि A प्लस B प्लस C होता है 180, तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस C हो गया 180 माइनस का B। तो अगर हम यहाँ पे A प्लस C बाई 2 करते हैं
तो ये हो जाएगा 90 माइनस का b/2, इजंट इट। तो ये हमें यहाँ प्लेस करना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस का b/2 इंटू कॉस a माइनस c/2, और ये कितना है 4 साइन स्क्वायर b/2। करेक्ट है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा 2 से ये हो जाएगा 2 साइन b/2, क्योंकि हमारा cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये होगा cos a माइनस c/2 4 साइन स्क्वायर b/2। तो देखिए यहाँ पे एक साइन b/2 से साइन b/2 कैंसिल हो गया, और क्या हुआ 2 से यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आया cos a माइनस c/2 इज इक्वल टू 2 साइन b/2। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या एक नया स्टेप करना पड़ेगा इसमें। इधर लिखा है 2 साइन b/2, अगर इधर cos b/2 भी होता तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन 2a का, क्योंकि 2 साइन a cos से फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो 2 साइन b/2 cos b/2 हो जाएगा फॉर्मूला साइन b का। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ हम लोग cos b/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर cos b/2 cos a माइनस c/2 ये मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका साइन b, और ये क्या है आपका cos b/2 Okay, please see. Now see what to do after this. ये हमारा है cos b/2 cos c/2 cos a minus c/2 is equal to sin b। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग cos b/2 को फिर से ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो जैसे a प्लस c/2 इक्वल टू ये आ चुका है, वैसे आप देखोगे तो b/2 हमारा हो जाएगा 90 माइनस a प्लस c/2। और इसे करने की वजह यह है कि यहां पर a माइनस c/2 है, तो a प्लस c/2 का पेयर हमको लाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है, जहां पे cos लिखा है तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस a प्लस c/2 ओके इंटू cos a माइनस c/2 इज इक्वल टू साइन b। और दोनों तरफ हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हो गया 2 साइन a प्लस c/2 cos a माइनस c/2 इज इक्वल टू 2 साइन b। देखिए 2, ये देखिए फॉर्मूला बन गया 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन a प्लस साइन c का बन गया, इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 साइन b। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल क्या होता है, ये होता है आपका a के, और ये होता है आपका c के, और ये होता है आपका b के। सब जगह से k कट गया तो क्या आया बच्चों, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। और इसका मतलब हो गया कि a b c are in AP, isn't it? Now you can see the whole working is very clear। यहाँ पे हम लोगों ने cos a और cos c को एक साथ ले लिया और इसको इधर भेज दिया, यहाँ लगा दिया फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, इसको ब्रेक किया, और ये प्रॉपर्टी लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, जानते ही हैं आप लोग। इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया, और फिर यहाँ पे देखिए लगाया फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने इसको फिर से 2 से इंटू किया, और काफी कुछ करने के बाद हमारा आंसर आया है। स्टूडेंट प्लीज सी द वीडियो वेरी क्लियरली एंड प्लीज सी द योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट, and you have not subscribed our channel, please subscribe our channel, it is compulsory for you। Okay students।
Students, this way we have finished this topic, and I hope you have understood. Please give your views, and trigonometry we have done whole, and now we will discuss the new topic in the next video. And please goodbye. Okay, students, all the best.